नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ब्रिजू स्टडी ग्रो में। साथियों, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो वीएसटीसी 2025 में होने वाली परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की है। दोस्तों, आज हम जो राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। साथियों, जो 2025 में होने वाली वीएसटीसी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रही है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर जरूर करना। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर में ऊंट महोत्सव किस महीने मनाया जाता है। दोस्तों, जून में, मार्च में, जनवरी में, जुलाई में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर रहने वाला है वो साथियों जनवरी में। जनवरी में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाला है हमारा, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है। झालरापाटन को, चंद्रावती को, ब्यावर को, तिलवाड़ा को। इसका सही आंसर है वो है झालरापाटन को क्या कहा जाता है, घंटियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंट का देवता किसे कहते हैं। तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी। इसका सही आंसर रहने वाला है वो है पाबूजी को ऊंटों का देवता कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा मंदिर है जो चूहों का मंदिर कहलाता है। कौन सा मंदिर है चूहों का मंदिर कहलाता है। जीड़ माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, करड़ी माता का मंदिर, सचियाय माता का मंदिर। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। इसका सही आंसर रहने वाला है करड़ी माता का मंदिर है वो चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला है। साथियों, एक कमेंट करना कि कौन सी माता का गीत है वो सबसे लंबा गीत है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। अलवर, ब्यावर, सिरोही, बाड़मेर। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। सिरोही ये वो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रावण हत्या क्या है। एक लोकगीत है, विवाह की एक रस्म है, एक वाद्य यंत्र है, ग्रासियों का पहनावा है। इसका सही आंसर है एक वाद्य यंत्र है। रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था। मातृकुंडिया, कोलियारी, जयपुर, बुलंदशहर। इसका सही आंसर रहने वाला है वो साथियों कोलियारी में। कोलियारी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है। कोलियारी कहाँ पड़ती है साथियों। कोलियारी पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पड़ती है, उदयपुर में कोलियारी पड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किस स्थान से है। नाथद्वारा से, ब्यावर, मोलेला, किशनगढ़ से। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। पिछवाई पेंटिंग का संबंध है वो किससे है, वो है साथियों नाथद्वारा से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है। जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, कोठा में। नथमल की हवेली है वो है साथियों कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासक स्थल है। अजमेर, नागौर, गलियाकोट, जेतारण। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है गलियाकोट है वो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीड़ माता का मंदिर कहाँ पर है। सीकर में, जयपुर में, डूंगरपुर में, जालौर में। जीड़ माता का मंदिर है वो है साथियों कहाँ है, सीकर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
बनी ठनी पेंटिंग के चित्रकार हैं? बनी ठनी पेंटिंग के चित्रकार कौन है? नागरीदास, राम सिंह, निहाल चंद, माधव सिंह। इसका सही आंसर है वो है निहाल चंद है, वो बनी ठनी चित्रकला के चित्रकार हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों बनी ठनी चित्रकला है वो कौन सी चित्रशैली से संबंधित है पूछ ले तो साथियों याद रखना, कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़ से, किशनगढ़ चित्रशैली से संबंध है बनी ठनी का साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षियों का विशेष महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली। इसका सही आंसर है बूंदी शैली है, वो पक्षियों का विशेष महत्व देती है साथियों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? रानीबाई को, मीराबाई को, गौरीबाई को, करमाबाई को। इसका सही आंसर रहने वाला है मीराबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल में, परवत्सर में, कतियासर में या ददरेवा में। इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है ददरेवा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। दोस्तों याद रखना है ददरेवा का संबंध है साथियों चूरू से। किससे? चूरू से संबंध है ददरेवा का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गंग नहर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सादुल सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा माधो सिंह ने। गंग नहर का निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया साथियों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा मेला है जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? पुष्कर मेला, बेड़ेश्वर मेला, रामदेवरा, तिलवाड़ा। इसका सही आंसर है वो है बेड़ेश्वर मेला है, वो आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। साथियों बेड़ेश्वर मेला लगता है वो माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है साथियों? माघ पूर्णिमा को लगता है, याद रखना। ये नवाटापरा डूंगरपुर में लगता है साथियों। ये भी याद रखना कि पूछ लिया जाता है कि आदिवासियों का कुंभ जो बेड़ेश्वर मेले को कहते हैं वो कहाँ लगता है? वो नवाटापरा डूंगरपुर में लगता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा लोक देवता है जिसने गजनवी से युद्ध किया साथियों? महमूद गजनवी से कौन से लोक देवता ने युद्ध किया? गोगा जी ने, तेजा जी ने, रामदेव जी ने, पाबू जी ने। इसका सही आंसर रहने वाला है वो गोगा जी ने युद्ध किया साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 मई 1949 को। इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जयमल और पत्ता, जो सो ये पत्ता नहीं है पत्ता है। जयमल और पत्ता की हवेली किस दुर्ग में है? कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में। इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल और पत्ता की हवेली है साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 4 हाथों वाले देवता किस कहा जाता है साथियों? देवनारायण जी को, मल्लीनाथ जी को, कल्लाजी राठौर को, पाबूजी राठौर को। इसका सही आंसर है वो है कल्लाजी राठौर को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया साथियों? मरुकांता, मरु प्रदेश, राजपूताना, राजस्थान। इसका सही आंसर है मरुकांतार कहते कहा साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की, बाड़मेर की, जोधपुर, जालोर। इसका सही आंसर है कजली तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है साथियों। पूछ लिया जाता है साथियों कि कजली तीज का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है साथियों? याद रखना ये भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष में तृतीया को मनाया जाता है साथियों। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है कजली तीज का त्यौहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है? रामदेव जी, गोगा जी, काबू जी, तेजा जी। इनमें शामिल नहीं है साथियों, तेजा जी को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रानीबाई, उमादे, मीराबाई, पेमल दे। इसका सही आंसर है वो साथियों, उमादे को क्या कहते हैं, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। जो साथियों ने वीडियो को पूरी देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो साथी पहली बार आ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बस साथी सभी साथी से कमेंट करके बताओ कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,